हाँ बच्चों, 9 ये देखिए एक प्रॉब्लम 29 जैन में आया हुआ है, शिफ्ट 2 में, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से। सम ऑफ द सॉल्यूशंस x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स ऑफ द इक्वेशन इज सम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थोड़ा सा पता रहना चाहिए, उसके बाद x की वैल्यूज़ मिल लेगी आपको, एक या एक से ज़्यादा, उन सब को आपको ऐड करके फाइनल आंसर बोलना है। ठीक है, सो टू स्टार्ट विथ क्या कर सकते हैं वही करेंगे और क्या है। इसलिए टू स्टार्ट विथ सबसे पहले LHS देख लेते हैं। ठीक है, तो LHS में आपको cos 2x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बचेगा, और ये तो 10th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी है, इसको देखते ही पता लग जाता है क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ करवाएंगे अपने से, इसको 6 को अपने को समझना पड़ेगा एज इफ इट इज स्क्वायर का क्यूब। क्यूब का स्क्वायर से फ़ायदा नहीं होगा, स्क्वायर के क्यूब से ही फ़ायदा होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब में ही काम चलेगा, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स a माइनस बी होता है एक ब्रैकेट, और दूसरा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ये इसलिए बोला क्योंकि cos 2x अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दिया, एक स्टेप कम हो जाता है। इसको मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, इट इज़ a माइनस बी, a माइनस बी इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आपका, कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x प्लस ए इंटू बी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। सिर्फ LHS ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, चलो ये दो तो कैंसल आउट कर ही देते हैं अपन, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। ये और ये सेम है, cos 2x का ही फार्मूला है। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन स्टैंडर्ड वाला ही है, ये भी 4 वाला। ओके, तो 4 को अपन समझते हैं 2 के सिर पर 2, 4 को समझते हैं 2 के सिर पर भी 2, ये भी स्टैंडर्ड ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसे ही है। और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, विच इज इक्वल टू, ले लेते हैं इसको, ऐसे ले लेते हैं इस बार, 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ दिमाग लगाना है, जो कि प्रैक्टिस से हो जाता है। जब भी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दिखता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए, दैट ये cos 2x है, यहाँ पर मैं इसको साइन स्क्वायर 2x बना सकता हूँ कुछ करके। वो कैसे, अगर मैं यहाँ 4 आ जाए मेरे पास, तो ये बन जाएगा साइन 2x का स्क्वायर या साइन स्क्वायर 2x।
अब साइन स्क्वायर 2x को बाद में मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, पर एक बार 4 यहाँ लिखता हूँ तो ऐसे तो नहीं चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इन अ वे ऐसे बोल रहा हूँ मैं इंटू 4/4 कर दो आप, क्योंकि 4 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, 4 यहाँ अकेला बैठा रहेगा। तो ये 4 मैं इस 1 को भी 4 बना देता हूँ और इसको भी 4 बना देता हूँ, इस 4 को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ऐसा हो गया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 4 तो है ही, यहाँ पर 4 तो है ही, इसको बोलता हूँ 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। नीचे में 4 कौन है, 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1 बोलूँ मैं यहाँ भी, 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इसको ब्रैकेट बता देता हूँ, बस लिखने की स्टाइल बदल दी मैंने। 4 को लिखा 3 प्लस 1 माइनस ये था ही, चलो पहले ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, पहले ऐसे एज इट इज़ माइनस ये हो गया, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x के बदले कॉस स्क्वायर 2x लिखने से दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 आ गया। तो LHS की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, और इस RHS को आप इक्वल टू 4 करके क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यूज आएगी, उन x के सम लेने हैं आपको। ओके, सो नाउ सेकेंड पार्ट, सो वी गॉट द आंसर एज 4 इज इक्वल टू, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 4 यू आर गेटिंग एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू आपकी 4 आ रही है। दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। क्यूबिक इक्वेशन का रूल ही है, सबसे पहले अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब पहले एक फैक्टर, एक रूट निकाल लेते हैं बाई ट्रायल एंड एरर। ज़्यादातर 1 और -1 में अटक ही जाता है, या 2 और -2 में, या 0 में। क्लियरली 1 बोलूँगा तो 3 में से एक नहीं, -1 बोलते ही -1 ये ठीक है, -1 यस, -1 इज वन ऑफ द वैल्यूज। बाई ट्रायल एंड एरर x इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाइंग दिस थिंग, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो गो फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेते हैं, आंसर आने वाला है फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको लॉन्ग डिवीजन लगा दिया, x प्लस 1 को ये ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बनाए, माइनस 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 2x स्क्वायर प्लस 2 बना, -2x बोला, -2x स्क्वायर -2x बना, और ये बना 2x प्लस 2 प्लस 2 बोला, 2x प्लस 2 आ गया ये, ठीक है, और ये पूरा रिमाइंडर आ गया अच्छा खासा 0। सो यू गॉट दिस एज अनदर क्वाड्रेटिक मिल गया अब आपको अलग से। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के आपको निकालने हैं रूट्स निकालेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से तो हो नहीं रहा है, श्रीधराचार्य मेथड्स के समय डिस्क्रिमिनेंट निकाल के जल्दी से देख लेते हैं। रूट के अंदर b² - 4ac कहीं इमेजिनरी तो नहीं है, होता है ज़्यादातर, दिखने में भी दिख रहा है। तो b² 4 - 4 2 यस, 4 - 8, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, इसलिए नो रियल वैल्यूज़, तो वैल्यू सिर्फ एक ही एक है, x इक्वल टू -1। तो सम करो चाहे कुछ भी करो, आंसर आ गया B। ध्यान से देख लो बच्चों।